ऑल इंडिया FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल। सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। दरअसल आज की कहानी थोड़ी सी हटके है। संगीत किस तरह से लोगों को जोड़ता है ये तो हमेशा सुना था, लेकिन संगीत ही किसी को इस हाल में ले आता है ये पहली बार देखा और महसूस किया। जी दोस्तों, ये कहानी है सुर श्रीमंत और धुनी की। कहानी कह सकते हैं या दुर्घटना कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं। तो पहले जान लें कि सुर श्रीमंत ये कौन है। नाम ही जिनका सुर हो श्रीमंत, सुर श्रीमंत, तो जाहिर सी बात है कि सुरों का कोई बहुत बड़ा धुरंधर होगा। दरअसल सुर श्रीमंत ये नाम उसे बचपन में मिला था। मात्र 2-3 साल की आयु में उसके गले से बहुत ही सुरीली ध्वनियां निकलती। तो किसी पंडित ने कहा कि इसका नाम सुर श्रीमंत ऐसा रखो। माता पिता ने वैसे ही रख दिया खुश करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे सुर श्रीमंत बड़ा हुआ, सुरों का निपुण ज्ञाता हो गया, बड़ा गायक बन गया। सुर के पंछी आए, सुर के पंछी आए, सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते गमधनि सा सुर के आए, सुर के पंछी आए, सुर के निजा गम ग गमधनि धमधनि सा ग सनि सा गम सा ग सनि धनि धम ग निजा गमधनि सा आए, सुर के पंछी धरती पर उतरा किरणों की राह से धरती पर उतरा, माटी को छूकर जीने सामवेद की रस गंगा में लहर उठाते आए रे
धनि ध मग सा नि सा आ रे सुर गे आ निकला था एक शहर से, लेकिन धीरे धीरे अपनी गायकी से पूरी दुनिया में छा गया। और वक्त ऐसा भी था कि उसके शोज के टिकट ऊंचे दामों पर बिकते। सुर श्रीमंत चारों तरफ एक ही जलवा था। उसकी आवाज में जादू था। जादू भी क्या कहें कि एक नशा था। उसको देखे बिन देखे एक तस्वीर खिंच जाती थी गाने वाले की। और जब ताने, अलाप, मुर्कियां, हरकतें पूरी जवानी पर होती तो श्रोता मदहोश हो जाते थे। ये बात नहीं है कि सुर सिर्फ क्लासिकल ही गाते। कभी मन होता तो लाइट म्यूजिक भी गाते, भजन भी गाते और गजलें भी गाते और कभी कभी फिल्मी गाने भी, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। उनके चर्चे चारों तरफ फैले थे। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब होते थे। किसी भी उम्र का, कोई वर्ग का श्रोता क्यों ना हो, एक झलक पाने के लिए बेचैन था। और जब किसी को पता ये चलता कि सुर का प्रोग्राम है शहर में, तो बड़े बड़े पोस्टर लगते, लोग दीवानों की तरह उन्हें चाहते थे। एक बार की बात है, एक दिन सुर बैठे थे अपने बंगले में, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चौकीदार ने पूछा और कहा कि किससे मिलना है। सुर श्रीमंत जी से मिलना है। काम पूछा, एंट्री करवाई और मिलने दिया गया। वो लोग किसी छोटे शहर से आए थे। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि सुर श्रीमंत उनके शहर में आके कोई कार्यक्रम करे। सुर ने पहले तो ऊपर से नीचे उन्हें देखा। ऐसी बात भी नहीं थी कि उनके मन में कोई भाव था, लेकिन कभी उन्होंने इतने छोटे शहर में कोई प्रोग्राम कभी किया नहीं था। उनके मन में बस एक ही विचार था कि वहाँ रहने की क्या व्यवस्थाएं होगी, कैसे लोग होंगे, या उनकी गायकी को समझने वाला कोई वहाँ होगा भी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन वो लोग डटे रहे कि एक दिन निकालिए कैसे ही करके, हम लोग बहुत बड़े आपके दीवाने हैं, आपको सुनते हैं और आपका बहुत आदर करते हैं। श्रीमंत को विश्वास तो नहीं हुआ। श्रीमंत ने टालने की गर्ज से कहा कि आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन मेरा आना जाना और मेरी जो फीस है वो शायद आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। श्रीमंत ने सिर्फ टालने के अंदाज में कहा था। लेकिन वो लोग तो कहा कि आप जितने मांगोगे, जैसी सुविधाएं आप मांगोगे, वो सब कुछ, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही हम कर पाएंगे आपके लिए, बस आप तो हाँ भरिए। श्रीमंत ने बड़ी कोशिश की कि वो प्रोग्राम किसी सूरत में वहाँ पर नहीं हो, लेकिन उनकी जिद के आगे वो हार गए। संगीत कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ आसानी से हार जाता है। उन्होंने डेट फिक्स की। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को
आई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक ना चीज को फनकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई, बरसों दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई, बरसों इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। ओ, 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 तुझको दिन रात ख्यालों में है पूजा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा। इस समय आप सुन रहे हैं सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक सेंटर फॉर साइट, 7th सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।
सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। गांव में उनका बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम भी यादगार प्रोग्राम था। लोग दीवानों की तरफ उन्हें चाहते थे। गायकी के इस सफर में उन्होंने ऐसी दीवानगी बड़े बड़े शहरों में नहीं देखी। संगीत के प्रति इतना रुझान, वो गदगद हो गए। बड़े प्रसन्न भाव से प्रोग्राम खत्म करके अपने होटल में पहुंचे, परिधान बदले, खाना खाए और आराम करने लगे। तभी होटल के किसी कर्मचारी ने कहा कि आपसे कोई मिलने आया है। अमूमन वो प्रोग्राम करके किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ आराम करते थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा भेज दीजिए। 10 मिनट बाद एक 20-21 साल की लड़की उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ कहो। श्रीमंत प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। कहिए। मैं ध्वनि। ध्वनि? जी। अरे वाह, क्या अच्छा नाम है। जिसने भी रखा होगा बहुत सोच समझ के रखा होगा। मुझे नाज है अपनी आवाज़ से, मुझे नाज है अपने नाम से, क्योंकि ये नाम कहीं न कहीं जाकर मुझे आपसे जोड़ देता है। मुझसे जोड़ देता, लेकिन मैं इस शहर में तो पहली बार आया हूँ, कैसे जुड़ा है? जी, आप शहर में पहली बार ज़रूर आए हैं, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे दिलो दिमाग में, मेरी यादों में आप रचे बसे हैं। आपके सुर मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा है। क्या कह रही हो ध्वनि? ये सच है। मुझे आपके गले से निकलते हुए सुर किसी कृष्ण की बांसुरी से कम नहीं सुनाई पड़ते और मैं खिंची चली आती हूँ। तुम्हारा वाक्य विन्यास तो बड़ा ही अच्छा है, बहुत मधुर है। गाती हो? जी, कोशिश करती हूँ। आपको सुनकर हमेशा दोहराने की कोशिश करती हूँ और इसी कोशिश ने शायद मुझे सुर सिखा दिए। चलिए, अगर इतनी दूर से मिलने आई हो तो कुछ सुना भी दो। मैं सिर्फ मिलने नहीं, तो जाहिर करने आई हूँ। जाहिर करने? जी। मैं समझा नहीं। कुछ सुर, कुछ प्रेम। प्रेम? जी। मतलब? मैं आपके सुरों से प्रेम करती हूँ। हाँ, कई लोग कहते हैं कि सुर, ये तो देखिए इसमें मेरा कुछ नहीं, ईश्वर का है, सब कुछ दिया और मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जी। तो ध्वनि कुछ सुनाओ ना। आपके सामने गाने में थोड़ा झिझक तो है, अरे पर ये मौका हाथ से छूट न जाए इसलिए कोशिश करती हूँ। गाता वही है, गा वही सकता है जिस पर ईश्वर की अनुकंपा हो। जी, सुनाओ, शुक्रिया। सुनाओ। सननन पवन झकोराता, सननन पवन झकोराता, हारा मन कपता घबराता, हारा मन कपता घबराता, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी।
पहला तो अच्छा है आपका। मुझे शुरू से ज्यादा जी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ, कहो ना। विधिवत शिक्षा ली है कहीं से? जी नहीं, तो? ये मौका मुझे नहीं मिला। तो स्वतः ही? जी कमाल है। वही हमने कहीं पढ़ा है, सुना है जी। कि प्रेम जो है वो अगर सच्चा है तो उसे एक मुकाम अवश्य मिलता है, और आपके सुरों से प्रेम करने का ही ये अंजाम है कि मुझे थोड़े से सुर समझ में आए। सुर तुम्हारे अच्छे हैं और सच्चे भी हैं। ध्वनि कितने साल की हो? कहने को तो 21। अभी बहुत छोटी हो। चलो, अच्छा, सुरों से प्रेम है तो सीखो और घर जाके व्यवस्थाएं करो श्रीमंत, कुछ। मुझे सिर्फ सुरों से प्रेम नहीं, तो मुझे प्रेम है आपके सुरों से, मुझे प्रेम है आपकी आवाज़ से, मुझे प्रेम है आपकी आत्मा से। ध्वनि, 21 वर्ष की उम्र में ये बातें अभी तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी है। संगीत ठीक है, सुर ठीक है, ध्वनि ठीक है और श्रुतियाँ ठीक है। अभी पढ़ाई करो, अपने आप को देखो, और अभी उम्र छोटी है तुम्हारी। प्रेम बड़ा। उम्र का प्रेम से क्या ताल्लुक? मीरा भी कृष्ण से बहुत छोटी थी। ध्वनि, मुझे उलझाओ मत। क्या कहना चाह रही हो? मैं जाहिर करना चाहती हूँ अपने प्रेम को। तुमने पहले मुझे कभी देखा है? जी नहीं। पहली बार देखा? जी। और ये इस उम्र में होता है, पहली नज़र का प्यार जो कहते हैं। पहली नज़र का प्यार आप उसे कह सकते हैं ना जिसने देखा हो। मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको सुना, मैंने आपको महसूस किया, मैंने आपको जिया, और मैंने आपको इस एहसासों के साथ खुद ही बांध लिया। बातें बड़ी मीठी करती हो। प्रेम में डूबना पड़ता है, प्रेम में मरना पड़ता है, प्रेम में सब कुछ छूट जाता है। जिस दिन से ये प्रेम हुआ ना श्रीमंत, उसी दिन से प्रेम की परिभाषा को समझने के लिए मैंने भी ये जानना शुरू कर दिया था कि प्रेम में क्या क्या ज़रूरी होता है। अगर आप कहते हैं प्रेम में डूबना पड़ता है, मैं तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं प्रेम में मरना पड़ता है, मैं सहर्ष तैयार हूँ श्रीमंत। ये कहने की बात है। प्रेम में वाकई मरना पड़ता है। मर सकती हो प्रेम में? आजमा के देख लें। चलिए, मर के दिखाओ। मुझे छोड़ गए सांवरिया, डर लागे गरजे बदरिया। श्रीमंत, बस इतनी सी बात के बाद सुबह वो अपना पैकअप कर रहे थे, गाड़ी तैयार खड़ी थी, तभी आयोजक आए। वो आए तो धन्यवाद देने के लिए, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे। तो श्रीमंत ने ऐसे ही पूछा कि भाई क्या हुआ, प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ या कुछ आपको आनंद नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। प्रोग्राम तो बिल्कुल अद्भुत था, अनूठा था, और हमारे जैसे लोगों के लिए तो साक्षात संगीत उतर आया हो ज़मीन पर, ऐसा था। लेकिन हमारे ही पड़ोस में कोई दुर्घटना ऐसी हो गई। तो उन्होंने वैसे ही पूछा क्या हुआ, कि कल रात को एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है, नाम भी ध्वनि है उसका, उसकी मृत्यु हो गई। श्री की नजरें धुंधली हो गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कानों ने सुनना बंद कर दिया, जबान तालू से चिपक गई, वहीं गिर पड़े। जब होश आया तो किसी हॉस्पिटल में थे, लोग चारों तरफ खड़े थे। होश में आते ही डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो वही आयोजक खड़े थे सामने। कहा सर कुछ नहीं, छोटी सी बात हो रही थी, और उसके बाद सर जी वहीं गिर पड़े। आज इस घटना को लगभग 40 बरस हो गए हैं। वो दिन और आज का दिन। सुर अब गाते नहीं हैं, एकांत में बैठे रहते हैं, सुनते हैं तो सिर्फ पेड़ों से छन कर आती हुई ध्वनियाँ। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल
न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मर के, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया, FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल। सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। अभी आप सुन रहे थे सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक